स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में राशन कार्ड बनवाने के लिए 30 तक करें आवेदन। राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 1 रुपया प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के शुभारंभ को लेकर शनिवार को डीसी छवि रंजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। लोग योजना का लाभ पाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा उनके नाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। राज्य के 3126 मिडिल स्कूलों में होगी 3000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। झारखंड के मिडिल स्कूलों में करीब 3000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। आधे पदों पर जहां सीधी नियुक्ति की जाएगी, वहीं आधे पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, उनके खाली पद और प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की लिस्ट जिलों से मांगी गई है। जिलों से जानकारी आने के बाद विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। झारखंड में कोरोना संक्रमित 70,000 के पार, 12 की मौत, 1274 ठीक भी हुए। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को फिर 1222 नए मरीज मिले, 12 लोगों की मौत भी हुई। मृतकों में धनबाद के 3, रांची के 2, जमशेदपुर के 2, चाईबासा के 2, चतरा का 1, लातेहार का 1 और रामगढ़ का 1 मरीज शामिल है। इसके साथ ही राज्य में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69,860 हो गई है। अब तक 659 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अच्छी खबर यह है कि शनिवार को 1274 मरीज ठीक भी हुए, यानी शनिवार को जितने मरीज मिले उससे ज्यादा ठीक हुए। अब राज्य का रिकवरी रेट 79.72 पर पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। एटीएम से पैसा निकालने का साइबर ठगों ने निकाला नया तरीका, आप भी जाने और सावधान रहें। पुलिस ने शनिवार को साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश कियोस्क मशीन में चिमटा फंसाकर व एटीएम की क्लोनिंग कर उपभोक्ताओं को चूना लगाते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े साइबर ठग झारखंड और बिहार के हैं। झारखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं, 14 पॉइंट से हर दिन 8000 टन तैयार करने की क्षमता। कोविड मरीजों की संख्या से ऑक्सीजन की खपत 3 से 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन झारखंड के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पूरे राज्य में लगभग 14 ऑक्सीजन प्लांट है, जहाँ पर हर दिन 8455.49 टन ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता है। इसमें बोकारो में सबसे अधिक 5014.14 टन, उसके बाद जमशेदपुर में 3410.25 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन तैयार हो है। वहीं रांची में 7 टन, हजारीबाग में 4.1 टन, रामगढ़ व देवघर में 10-10 टन ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता है। झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, वज्रपात की भी संभावना। झारखंड में राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है। विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में मानसून का एक टर्फ लाइन मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के ऊपर फैला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। रोके जाने के बाद भी रांची से बिहार जा रही बसें, खुल्लम खुल्ला हो रही टिकट की बुकिंग। झारखंड सरकार द्वारा दूसरे राज्य में बस परिवहन पर लगी रोक का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। रांची से बिहार के गया और पटना के लिए धड़ल्ले से बसें चल रही है। इन बसों के लिए बाकायदा ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है। रांची से अभी बिहार के लिए जो बसें चल रही है उसमें 4 बस सर्विस की बसें तो खुलेआम ऑनलाइन टिकट बेच रही है। कई लोग ने मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार का झारखंड सरकार को नोटिस, डीवीसी का बकाया पैसा नहीं दिया तो खाते से काट लेंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को डीवीसी से खरीदी गई बिजली की एवज में 5608.32 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान 15 दिनों में करने का नोटिस दिया है। केंद्र ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे नोटिस में कहा है कि JBBNL ने दिए गए समय में डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं किया तो 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के शर्तों के तहत राज्य सरकार के RBI खाते से इस बकाया रकम को 4 किस्तों में काट लिया जाएगा, यानी 1417.50 करोड़ रुपए प्रति किस्त करके रकम काटी जाएगी। पहली किस्त की वसूली अक्टूबर माह से की जाएगी। वसूली गई राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी। राज्य सरकार को 26 सितंबर तक का वक्त दिया गया है।
झारनेट 2 में आसान हो जाएगा ऑनलाइन कार्य। झारखंड में झारनेट 2 का काम पूरा होते ही विभिन्न विभागों के लिए ऑनलाइन कार्य काफी आसान हो जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन की ओर से काम शुरू है और दावा किया जा रहा है कि 1.5 माह में पूरे राज्य में काम पूरा कर लिया जाएगा। झारनेट 2 के तहत देवघर में 12 इंटरनेट टावर लग चुका है। 2 और टावर बाबा मंदिर व समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में लगाने का काम चल रहा है। कंपनी के जोनल मैनेजर राहुल यादव ने कहा कि झारनेट 2 का काम पूरा होते ही इंटरनेट की स्पीड काफी बढ़ जाएगी। 2 MB प्रति सेकंड की रफ्तार हो जाएगी। उपलब्ध तकनीकी संसाधनों में स्पीड काफी कम है। वर्ष 2016 से 2020 तक झारखंड के 22,642 लोगों को मिला रोजगार। लोकसभा सदस्य अन्नपूर्णा देवी की अंतरांग के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री RK सिंह ने बताया कि झारखंड के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि PMKVY 2016 से 20 के अंतर्गत 17 मार्च 2020 तक झारखंड में 22,642 उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस अवधि में झारखंड में 63,119 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित तथा 48,557 उम्मीदवार को सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। हावड़ा मुंबई मार्ग पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। ट्रेनों के विलंब होने की परेशानी से अब हावड़ा मुंबई मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को मुक्ति मिलने वाली है। अब ट्रेन अपने गंतव्य करीब 2 से 3 घंटे पहले पहुंचेगी, ऐसा दावा रेलवे कर रही है। हावड़ा मुंबई मार्ग पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन का परिचालन सितंबर माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इस मार्ग पर 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से ही ट्रेन का परिचालन हो रहा था। 30 सितंबर के बाद आपको नहीं मिलेगा फ्री राशन, जान ले यह बात, नहीं तो पड़ जाएंगे चक्कर में। क्या आपने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराया है? यदि नहीं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हाँ, क्योंकि 30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। देश भर में जारी कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख को पिछले दिनों आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया कि जिन भी लोगों ने 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो उनको राशन सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। टॉपरों को देने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने खरीदी कार, ट्वीट कर शेयर की तस्वीर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो की जयंती के अवसर पर मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के दोनों टॉपरों को विधानसभा परिसर में ऑल्टो कार प्रदान करेंगे। उन्होंने परिणाम जारी करने के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। उन्होंने ऑल्टो कार खरीद ली है, जिसके साथ उन्होंने अपनी तस्वीर ट्वीट पर साझा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये उन होनहारों के लिए है जिन्होंने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप की है। बता दें कि मनीष कुमार कटियार मैट्रिक तथा अमित कुमार इंटरमीडिएट परीक्षा के ओवरऑल टॉपर घोषित किए गए हैं। बता दें कि मंत्री बोकारो के टॉपर्स को बाइक तथा डुमरी विधानसभा क्षेत्र के 75% अंक लाने वाले 300 छात्र छात्राओं को साइकिल भी देंगे।